मान सम्मान बिल्कुल। मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि मान सम्मान तो चलो खैर अलग वो है। वैसे भी अभी इस तरह से विधिवत जो मैं इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ, इसके 2-3 कारण हैं। अदरवाइज़ बेसिकली सभी को मालूम है कि मेरा पूरा परिवार जो है बेसिकली ही कांग्रेसी है, तो इसलिए इस तरह से फॉर्मल आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं इस वजह से आज इस तरह से सक्रिय राजनीति में आने के लिए 2-4 कारण हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम कांग्रेसी होते हुए भी फर्स्ट जो मेरा रीज़न है इस पार्टी में आने का कि मैडम का अपना निजी एक व्यक्तित्व है, जिस वजह से मैं इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आज जो हमारी पॉलिटिक्स चल रही है पूरे देश में, गांव-गांव में या अपने प्रदेश में, वो बहुत ही जिसको कहते हैं कि मतलब उनका कोई लेवल नहीं है ना। आज किस तरह से एक दूसरे को झूठ और उसके बल पे दूसरों को गुमराह कर रहे हैं, और देश की हालत जो खैर अभी मुझे इस लेवल के बात की ज़रूरत नहीं है कि क्या हमारे परिस्थितियाँ हो रही है, किस दौर से देश गुजर रहा है, किस तरह से जातिवाद और ये क्षेत्रीयवाद, इवन धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। मतलब आज इस दौर में है कि देश मतलब बिल्कुल खंडित होने के कगार पे है। तो इस स्टेज पे हमें मतलब ऐसे लोगों को जोड़ना और ऐसे लोगों को आगे आने की ज़रूरत है इस वक्त। सचमुच में देखा जाए तो ऐसे लोगों को आगे आने की ज़रूरत है कि ताकि देश का जो ये हमने विभाजन देखे हुए हैं, आने वाले दिनों में यही हाल रहा है तो देश के और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो ये चीज़ें अभी आम लोगों को समझ नहीं आ रही है। और क्या ठीक है, एक विचारधारा हमारी अपनी, इस विचारधारा के लोग या दूसरे विचारधारा में किस तरह का उन लोगों का वो है ना, कि किस तरह लोगों को गुमराह करते हैं और क्या एजेंडा लेके चलते हैं। खासकर उनका एजेंडा जो है इन्हें समझना होगा, लोगों को बहुत ज़रूरी है जो उनका एजेंडा है। जब तक उस एजेंडा को नहीं समझेंगे लोगों को नहीं मालूम होगा आज क्या दौर चल रहा है और किस तरह से अंदर खाते में किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हैं, चाहे प्रशासन को कर रहे हैं या किसी बड़े उसको कर रहे हैं, सारी चीज़ों में इनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो क्या वो रहेगा, आम आदमी के लिए किसी भी जगह पे कोई उम्मीद नहीं है कि आपकी बातों को सुना जाएगा। आज इस दौर में हम चल रहे हैं, तो यही सब चीज़ों को देखते हुए ठीक है, हम अदरवाइज़ पहले भी कांग्रेस के सपोर्टर रहे हैं, पर मुझे अब लग रहा है कि हमें आगे आकर इन चीज़ों को आगे लाना पड़ेगा ताकि लोगों को और जागरूक कर सकें। क्योंकि इनडायरेक्टली हम पहले तो थे ही, अब डायरेक्टली लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो राजनीति आज के दौर में झूठ और इसकी राजनीति चल रही है, इवन आपने पिछले इलेक्शन में भी देखा होगा कि हमारे जो विधानसभा इलेक्शन में इतनी छोटी सी जगह पे मतलब जो स्वार्थी लोगों ने अपने उसके लिए क्षेत्रवाद को वो मुद्दा बना दिया था। तो ये सब चीज़ें कितना मतलब लोगों को एक दूसरे को लड़ाने के लिए राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं अपने मोटिव्स के लिए। तो मैंने अनुराधा जी के उसमें पर्सनैलिटी में यही देखा कि उन्होंने इन सब चीज़ों से उठ के जो एक्चुअल में एक नेता का गुण होना चाहिए, लोगों की सेवा करना, समस्याओं को सुलझाना। आज नेताओं में वो चीज़ें नहीं है कि भाई जन सेवा करना है या जो समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए, अपने कुछ निजी व्यक्तियों के लिए फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसी से। तो मेरी ये गुजारिश है सभी लोगों से कि निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के किसी ऐसे विचारधारा से जुड़ें ताकि देश मतलब इन मतलब विखंडन से बच जाए। थैंक यू।